गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे खंड ख व्याकरण। खंड ख आपके प्रश्न पत्र में जो खंड ख रहेगा व्याकरण वो आपका 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसके अंदर आएंगे। तो कैसा रहेगा आपका ग्रामर पोर्शन, किस तरह से आपको उसके आंसर देने हैं। देखो, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क ख ग घ 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए हैं। पहला है क, अति उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। 4 आपको यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे, जैसे मान लिया अत्यंत, आध्यात्म, अत्यधिक, अत्याचार। अब आपको इसमें से पता लगाना है कि अति उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। चलो बताओ, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, आध्यात्म, किस शब्द में यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं है। अध्यात्म, आध्यात्म नहीं बेटा, अध्यात्म। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका बेटा अध्यात्म। अध्यात्म यहाँ पर इसमें अति उपसर्ग नहीं है। दूसरा देखिए ख, बिन उपसर्ग से 2 शब्दों का निर्माण कीजिए। बिन उपसर्ग है उससे आपको 2 शब्दों का निर्माण करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे आप करोगे बताओ मुझे। देखो, बिन बादल, बिन मतलब रहित, तो हमको किसी चीज को अगर रहित दिखाना है, किसी चीज से, किसी चीज के बिना अगर किसी चीज को दिखाना है, तो देखिए आकाश कैसा है बिना बादल के, तो हम उसको क्या लिखेंगे, बिन बादल। बिन पाए, बिन पाए किसी चीज को, कोई किसी को कोई वस्तु नहीं मिली है और उसका काम हो गया है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बिन पाए। ठीक है, अब देखिए गौ है, आई प्रत्यय से 2 शब्दों का निर्माण कीजिए। आई शब्द से, आई प्रत्यय से 2 शब्द का निर्माण कीजिए। तो आई प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे, और उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे। तो आई प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए। शाबाश। तो इसमें हो सकता है बुनाई, सिलाई, लिखाई, पढ़ाई। ठीक है, ये शब्द इसमें हो सकते हैं, जिसमें पहला शब्द जो होगा आपका मूल शब्द होगा, उसमें आई प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना हुआ होगा। मूल शब्द जैसे लिख, लिख जो है मूल शब्द है, आई प्रत्यय जोड़कर लिखाई हो गया। पढ़ जैसे मूल शब्द है, पढ़ाई शब्द लिखकर वह क्या हो गया, पढ़ाई एक नया शब्द बन गया, पढ़ में आई प्रत्यय लगाकर। अब ये लिख पढ़ जो शब्द है, ये मूल शब्द क्यों है, क्योंकि इनका रूप बदल नहीं सकता है। पढ़ लिख, इनका एक पर्टिकुलर अर्थ है, और ये बहुत शुरुआत से, परंपरा से चले आ रहे हैं। रूढ़िवादी परंपराओं से, रूढ़िवादी परंपराएं एक अलग चीज है, लेकिन रूढ़ शब्द के लिए यह शब्द अलग है। रूढ़ यानी कि जिनका हम अर्थ बदल नहीं सकते, वह पर्टिकुलर किसी चीज की ओर इशारा करते, किसी चीज का अर्थ हमें बताते हैं। घ देखिए, दुलारना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। एक शब्द आपको दिया जा रहा है दुलारना, तो इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है बताइए जरा। हाँ, मूल शब्द है लार, प्रत्यय ना, दुलारना, दुलारना, बहुत प्यार करना यानी कि दुलारना। यहाँ पर वात्सल्य रस भी यहाँ पर आता है। रस देखो, वात्सल्य रस, लार शब्द में दू लगा दिया है। लार शब्द जो है, लाड़ से भी हम उसको बना सकते हैं। लाड़ शब्द मतलब लाड़ प्यार करना, लाड़ शब्द लार, दुलार ना, दुलारना। लाड़ शब्द को परिवर्तित करके अगर हम उसको उपसर्ग और प्रत्यय में लगाकर यूज करते हैं तो दुलारना। ठीक है, यह शब्द इसका बना है। इसमें कौन सा रस है, ये वात्सल्य रस इस शब्द में। ठीक है, तो यह आज के
आपको समझ में आ गया है, जैसे आप आंसर दे रहे हो उससे पता चल रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, ये तो रहेगा आपका पहले 4 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे शब्द निर्माण से। दूसरे 4 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे समास से। सबसे डिफिकल्टीज आपको समाज में ही लगती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द पूछूंगी, कुछ शब्द दूंगी, आपको उसमें समास विग्रह करके समास का नाम उसमें बताना है। गुरु भक्ति, बताइए, इसमें समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। ये समस्त पद है गुरु भक्ति, इसको अलग करके आपको समास का नाम लिखना है। तो बताओ गुरु भक्ति क्या होगा इसमें? हाँ, गुरु की भक्ति। और समास का नाम? इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है, काके की। कौन सी विभक्ति है काके की? संबंध तत्पुरुष समास। काके की संबंध होता है ना कर्ता ने कर्म को, इसीलिए मैं कहती हूँ कारक पढ़ा करो, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ा करो। तो काके की किस में आता है? संबंध में। अब अगला देखो, सतसई। सतसई क्या होता है? सतसई यानी कि एक दोहा है इसके लिए। सतसैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। सतसई यानी कि 700 दोहों का समाहार, जो लिखा है बिहारी ने। बिहारी थे कवि, तो बिहारी दास जी बिहारी के द्वारा रचित है सतसई। बिहारी सतसई नाम से वो प्रचलित है। और क्यों प्रचलित है? क्योंकि उसमें 700 दोहे हैं। और वे 700 दोहे कैसे हैं? देखने में तो छोटे हैं, लेकिन श्लेष अलंकार का वहां पर प्रयोग है उनके दोहों में अधिकतर। तो वो कैसे हैं? देखने में तो छोटे हैं, लेकिन उनके दो दो तीन तीन अर्थ, एक ही दोहे का दो दो तीन तीन अर्थ निकलते हैं। इस तरह के कवि थे बिहारी। अगला जो समस्त पद है वो है निसंदेह। निस्संदेह, निस्संदेह में बताओ क्या होगा इसका समास विग्रह, और क्या होगा इसके समास का नाम? कृष्णा, प्रियांशी। निसंदेह मतलब बिना संदेह के, बिना संदेह किए, बिना संदेह के, निसंदेह समास विग्रह इसका ये होगा। और ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास। पहला जो, अच्छा समास का नाम नहीं बताया ना मैंने, 700 दोहों का समाहार सतसई। तो यहाँ पर पूर्व पद सत यानी कि संख्यावाचक है। जहां पहला पद संख्यावाचक होता है वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ये मैंने पहले भी बताया है। द्विगु समास को आपको पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। द्विगु समास का जो पहला शब्द पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। अब बिना संदेह के ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पूर्व पद में अव्यय निह प्रधान है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। निह यानी कि बिना, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो यथारूप रहता है, यथावत रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला है पीतांबर। चलिए पीतांबर का बताइए। वीडियो में आओ पहले सब लोग, वीडियो में आओ। तरन्नुम, तकल्लुम, प्रियांशी, कृष्णा, जितिशा, जसनदीप, वैष्णवी, वीडियो में आओ ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा बताओ, पीतांबर किसका समास विग्रह क्या होगा और उसके समास का नाम क्या होगा? पीत यानी कि पीला, पीला है जो अंबर। अंबर यानी कि वस्त्र, अंबर यानी कि आसमान भी होता है, लेकिन यहाँ पर पीतांबर पीला आसमान तो होगा नहीं है। ठीक है, तो पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र। पीतांबर यहाँ पर किसको बोला जाता है? पीले वस्त्र को। ठीक है, तो पीला वस्त्र किसका था? श्री कृष्ण का।
श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण किया है। श्री कृष्ण भगवान ने पीला वस्त्र धारण किया है। तो यहाँ पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। कर्म को धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जो है पीले रंग के वस्त्र को धारण किए हैं, तो वहां कर्म को उन्होंने धारण किया हुआ है। तो यहाँ इसमें क्या है, पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। अंबर जो वस्त्र है वह पीलेपन को लिए हुए है। उसका उसने कैसे विशेषण को धारण किया है, पीला उसका विशेषण है, विशेष जो है अंबर है यानी कि वस्त्र है, और वस्त्र ने पीले रंग को धारण किया है जिसको फिर कृष्ण धारण करते हैं, तो पीतांबर यानी कि क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो यह आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के होंगे। अब अगला देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बेटा आपकी अगली क्लास है, किस चीज की क्लास है? इंग्लिश की। आपको इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो अभी मैंने आपको 2 यहाँ पर बता दिए हैं, बाकी 2 मैं आपको कल बताऊंगी। तो आप लोग इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कीजिए, यहाँ से लेफ्ट कर लीजिए, ठीक है बेटा? ओके। और एक